गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी। आज हम लोग भक्तमती गजदेवी और हरदेवी की कथा सुनेंगे। ये कथा जो है बहुत ही, जिसमें कहना चाहिए सहनशीलता है और कितना सहन किया है और कितनी ज़्यादा भक्ति है, कितना ज़्यादा भगवान से प्रेम है, ये देखने को मिलेगा। तो कैसे हमारा भगवान से प्रेम बढ़े, ये इसमें ख़ास चीज़ सीखने की है। तो आइए हम लोग कथा सुनते हैं। हरदेवी विशालपुरी के सेठ स्थानक देव की एकमात्र कन्या थी। माता का नाम गजदेवी था। एकमात्र संतान होने से हरदेवी माता पिता को बहुत ही प्यारी थी। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हरदेवी का लालन पोषण बड़े ही लाड़ चाव से हुआ था। हरदेवी की माता बड़ी ही विदुषी और उनका हृदय भक्ति से भरा हुआ था। वे नित्य श्रद्धापूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती। माता के पूजा के समय हरदेवी पास बैठी रहती। वे भी माता की देखा देखी खेलने में भगवान की पूजा किया करती। माता ही संतान का प्रथम गुरु होती है। माता के स्वभाव, आचरण, चरित्र और व्यवहार का बालक के जीवन पे अमिट प्रभाव पड़ता है। अब इसमें खास बात यह है कि जैसी माँ होती है, जैसा उसका स्वभाव, संस्कार, आचरण होता है, वैसे ही संस्कार बच्चे में आते हैं। तो इसलिए माँ अगर ज्ञान सहित है, भक्तमती है, विदुषी है, सहनशील है, प्रेमी है, संस्कार वाली है, तो वो सारे संस्कार उसके बच्चे में भी आएंगे, उसकी संतान में भी आएंगे। हरदेवी के हृदय में भी इसी के अनुसार भक्ति के अंकुर पैदा हो गए। उचित शिक्षा दीक्षा आदि के अनंतर हरदेवी जब विवाह के योग हुई तब बड़ी धूमधाम से उसका विवाह चंपकपुरी के सेठ गुणदेव के पुत्र हरदेव के साथ कर दिया गया। विवाह बड़े आनंद से हो गया। विदाई का दिन था। अकस्मात हरदेवी की माता गजदेवी को बुखार चढ़ गया। घर में भीड़ बहुत थी, दवा की चेष्टा नहीं हो पा रही थी। गजदेवी का बुखार बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। वे अपने भगवान के पूजा गृह में जाकर उनके सामने पड़ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और बड़े ही गदगद वाणी से उसने कहना आरंभ किया, भगवान, मालूम होता है तुम मुझे अपने श्री चरणों में बुलाना चाहते हो। मुझे इस बात का स्मरण होते ही बड़ा हर्ष हो रहा है। उसी हर्ष के मारे नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही। हे मेरे अनंत प्रियतम, तुम अंतर्यामी हो। जानते हो मेरे मन में बरसों से कभी कोई कामना नहीं उठी। अब देखिए, मरने का समय निकट है, पर ये कितनी हर्षित है कि आप मैं भगवान के पास जा रही हूँ। और एक आदमी कितना डरता है कि मृत्यु का नाम से। क्यों? क्योंकि आसक्ति होती है घर परिवार में, और इनकी आसक्ति पूरी भगवान में है। कह रही है, बरसों से मेरे मन में कभी कोई कामना उठी ही नहीं। मैं चाहती हूँ कोई कामना मेरे मन में कभी उठे ही नहीं। मेरा मन सदा यही कहता है कि तुम्हारी इच्छा का अनुसरण करने में ही परम कल्याण है। तो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दें, इसमें ही हमारा परम कल्याण है। इससे मैं सदा यही प्रयत्न करती हूँ कि मेरे मन में कोई इच्छा न रहे, सारी इच्छाएं तुम्हारी इच्छा में विलीन हो जाए। दाई विल इज़ माई विल, आप जो आपकी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा। तुम्हारी इच्छा ही सफल हो, और तुमने सदा मेरी इस भावना को बल दिया है तथा अपनी ओर खींचा है। आज तुम सदा के लिए अपनी सेवा में बुलाने की व्यवस्था कर रहे हो। इससे बढ़कर मेरे लिए प्रसन्नता की कोई बात हो ही कैसे सकती है। परंतु मेरे स्वामी, पता नहीं क्यों
शायद इससे भी तुम्हारी ही प्रेरणा हो। मेरे मन में एक कामना जागृत हो रही है, वे ये है कि बालिका हरदेवी की आत्मा को भी तुम अपने पावन चरणों में स्वीकार कर लो। अब इनके मन में ये है कि इनकी जो बेटी है वो भी उसको भी भक्ति प्रदान हो। भक्त तो है ही, पर मतलब जैसी इसकी माँ भक्त है तो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं वैसी ही भक्ति बेटी में भी आ जाए। एकमात्र संतान है बेटी इनकी, ये तुम्हारी ही हो जाए। यद्यपि इसका विवाह हो गया है, आज ये अपने पति के घर जा रही है, तथापि इसके परम लक्ष्य तो तुम ही हो। भले ही शादी हो जाए पर परम लक्ष्य तो भगवान ही है सबके। वो तो व्यवहारिक रिश्ता है और भगवान से जो हमारा रिश्ता है वो सदा सदा का है, जन्मों जन्मों का है, वो पारमार्थिक रिश्ता है। बस मैं तुमसे केवल इतना ही वरदान चाहती हूँ कि इस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि सदा बनी रहे और अंत में इसे भी सेवा अधिकार प्राप्त हो। मेरे पति तो मेरी जीवन यात्रा के साथी ही रहे हैं, उनके लिए मैं क्या मांगूं। गजदेवी की सच्ची और पवित्र प्रार्थना स्वीकृत हो गई। भगवान ने प्रकट होकर कहा, देवी तुम मेरी भक्ता हो, मेरे ही परम धाम जा रही हो और सदा वहीं रहोगी। हर देवी तुम्हारी पुत्री है, इस संबंध से वे मेरी भक्ति को प्राप्त होती ही, परंतु अब तो तुमने उसके लिए वर मांग लिया है। तुम्हारी ये चाह बड़ी उत्तम है, तुम निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारी चाह के अनुसार हर देवी मेरी परम भक्ता होगी और यथा अवसर मेरे परम धाम आकर तुमसे मिलेगी। तुम्हारे संग के प्रभाव से तुम्हारे प्रति भी मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे। अगर एक भी भक्त होता है घर में, तो जैसे प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा, भगवान से कहा कि मेरे पिता ने मेरे पर बहुत अन्याय किया तो उनका भी उद्धार हो। तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा नियम है, कोई भी भक्त एक जनरेशन में हो जाता है तो उसकी 10 पीढ़ी आगे की और 10 पीढ़ी पीछे की और एक पीढ़ी जिसमें वो है 21 कुल तर जाते हैं और उसका अपना कुल तो तरता ही उसके माता पिता और सब। तो भक्त की कितनी महिमा है। हम सब कुछ कर लेते हैं पर भक्त नहीं बनाना चाहते, खुद भक्त नहीं बनना चाहते और बच्चों को भक्त नहीं बनाना चाहते। इसके बाद गजदेवी ने देखा कि ज्योतिर्मय प्रकाश के अंदर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गजदेवी बड़े जोर का ज्वर था, वे विवाह के सब कार्यों से अलग होकर भगवान के पूजा मंदिर में पड़ी थी। सेठ जी को पता लगा तब वे वहाँ आए। गजदेवी ने कहा, स्वामी आज ये दासी आपसे अलग हो रही है, विदा दीजिए। मेरे अब तक के अपराधों को क्षमा कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि इसकी आत्मा भगवान श्री कृष्ण के चरण रज पाकर धन्य हो जाए। स्थानक देव पत्नी की ये बातें सुनकर स्तंभित रह गए। वे बोले, प्रिय अशुभ क्यों बोल रही हो? ऐसा कौन सा रोग है? ज्वर है ना, उतर जाएगा। अभी वैद्य को बुलाता हूँ। गजदेवी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, स्वामिन अब वैद्यराज इस शरीर को नहीं उबार सकेंगे, मुझे मेरे भगवान ने बुला लिया है। कितनी निश्चिंत है। अब तो मैं आपकी चरण रज ही चाहती हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। इसमें अशुभ क्या है? जीवन और मरण दोनों ही भगवान के विधान। जीवन में इतना खुश होते हैं और मृत्यु में इतना दुखी, तो दोनों ही जीवन और मरण दोनों ही भगवान के विधान है। जो जन्मा है उसे मरना ही पड़ेगा। यदि जन्म शुभ है तो मृत्यु अशुभ क्यों? मृत्यु ना हो तो नवीन सुंदर जन्म की प्राप्ति कैसे हो सकती है? पुरातन का संहार सुंदर नवीन की सृष्टि के लिए ही होता है। फिर मैं तो परम भाग्यवती हूँ जो आपकी चरण धूलि को सर चढ़ाकर आपके सामने जा रही हूँ और जा रही हूँ आपके अपने एवं अखिल ब्रह्मांडों के परम पति भगवान श्री कृष्ण की बुलाहट से
उनकी नित्य सेवाधारणी बन के, मतलब उनके धाम में जा रही हूँ। मेरा जन्म जीवन आज सफल हो गया। आज इस जीव की अनादिकालीन साथ पूरी हो रही है। मेरी यही प्रार्थना है कि आप ही अपना जीवन महान श्री कृष्ण के अनन्य भजन में लगा दीजिए। मुझे पता लग गया है कि आप पर भगवान श्री कृष्ण की बड़ी कृपा है। जिसको तुम सरीखे भगवान श्री कृष्ण भक्ता पत्नी प्राप्त हुई, उस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा क्यों ना होगी। प्रिय, धन्य हो तुम, जो तुम्हारे जीवन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित हो गया। और मैं भी धन्य हूँ, जो तुम्हारे संग से मेरे हृदय में पवित्र भावों का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिली। स्थानक देव ने गदगद होकर कहा, अब आप पधारिए, हरदेवी को विदा कीजिए। जाने के पहले एक बार मुझसे मिल लें। आप निश्चय रखिए, मैं इसके विदा होने के बाद ही शरीर त्याग करूंगी। आप निश्चिंत होकर विवाह का काम कीजिए। मैं अपने भगवान के श्री चरणों में सुख से पड़ी हूँ। देखिए, लड़की विदा हो रही है और उनका अंतिम समय है। अगर सोच के देखिए क्या हालत होगी माँ की। तो आराम से भगवान के चरणों में लेटी है, पति भी निश्चिंत है, बेटी भी निश्चिंत है। कैसा भक्तों का परिवार है। स्थानक देव का हृदय बदल चुका था। अब उनके मन में शोक विषाद कुछ भी नहीं रहा। भक्ति के उच्छ्वास से उनका हृदय आनंद से भर रहा था। वे पत्नी की मृत्यु में भगवान का शुभ विधान देखकर प्रफुल्लित हो रहे हैं कि यह भगवान के धाम में जा रही है। उन्हें ये जानकर बड़ी प्रसन्नता है कि ये मरकर इससे कहीं अच्छी स्थिति को नहीं परम और अनंत महासुख की दुर्लभ स्थिति को प्राप्त करने जा रही है। इसका ये मरण इसके लिए बड़ा ही मंगलमय है। इस अवस्था में ऐसा कौन आत्मीय होगा जो अपने आत्मीय की ऐसी कल्याणकारी मृत्यु में प्रसन्न ना हो। अतएव वे हर्षित चित्त से वहाँ से उठकर चले गए और पुत्री हरदेवी की विदाई के काम में लग गए। हरदेवी से कह दिया, तेरी माँ पूजा मंदिर में तुझे बुला रही है। पिता की बात सुनकर हरदेवी तुरंत माता के पास गई। माता को ज्वारक्रांत देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। वे माँ के पास बैठ गई। उसने देखा माँ मुस्कुरा रही है, उनका चेहरा खिल रहा है और एक प्रकाश मंडल उनके चारों ओर छाया हुआ है। इतने में माता ने बड़े दुलार से हरदेवी का हाथ अपने हाथ में लेके कहा, बेटी, तू जानती है ये संसार असार है। श्री कृष्ण का भजन ही इसमें एकमात्र सार है। मैं आज इस असार संसार को छोड़कर श्री कृष्ण की सेवा करने उनके परम धाम जा रही हूँ। श्री कृष्ण मुझको बुलाया है। तू ये ना समझना मैं तुझे असहाय छोड़ जाती हूँ। तू जानती है मनुष्य में जो कुछ भी बुद्धि, विद्या, शक्ति, सामर्थ्य, तेज, प्रभाव आदि है, वह सब श्री कृष्ण का दिया हुआ। अब वो कह रही है, उसकी माँ कह रही है कि ये संसार असार है। हम समझते हैं असार संसार को, और संसार में या तो नित्य मृत्यु हो रही है, सब कुछ छूटने वाला है, सब कुछ जाने वाला है। हम सब जानते भी हैं, पर इस बात को आदर नहीं देते, इस बात को महत्व नहीं देते। इसलिए हमारा मन भगवान में नहीं लगता। उन्हीं श्री कृष्ण के हाथों तुझे सौंपकर मैं जा रही हूँ। वे ही विशंबर स्वयं तेरी संभाल करेंगे। उनसे बढ़कर संभाल करने वाला और कौन होगा। मुझे अनुमति दे, मैं जाऊं। बेटी, तुझे श्री कृष्ण की पूजा में बड़ा आनंद आता है। मुझे बुलाकर
श्री कृष्ण ने तेरे लिए बड़ी सुविधा कर दी है, अब इन भगवान को तू ले जा। अब जो उनके सेवित श्री विग्रह थे उसकी माँ के, गज देवी के, वो अपनी बेटी को दे रही हैं कि अब मैं तो जा रही हूँ, तो इनको ले जा। नियमित रूप से श्रद्धा भक्ति पूर्वक इनकी पूजा किया करना। कभी कुछ कहने सुनने की आवश्यकता हो तो निसंकोच इनसे कहा करना। हमारे जो कन्हैया हैं, गुरु ने हमको दिए हैं, कुछ भी हमारे मन में बात हो तो उनसे निसंकोच कहें। और संसार में तो लोग सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, पर भगवान तो सब सुनते हैं, एक एक बात सुनते हैं। वे अवश्य तेरी बात सुनेंगे और उसी समय उचित व्यवस्था भी कर देंगे। देख, तो तेरे विश्वास के लिए ये अभी तेरी गोदी में चले आते हैं। कहे तेरा विश्वास बढ़े तो देख अभी तेरी गोदी में चले आएंगे। इतना कहना था कि भगवान की मूर्ति सिंहासन सहित आकाश में चलकर हरदेवी की गोदी में आ गई। फिर क्या था, हरदेवी को दृढ़ विश्वास हो गया और भक्त भगवत प्रेरणा से माता की भावी वियोग का सारा शोक पल भर में नष्ट हो गया। अब उसने माता की प्रसन्नता, मुस्कुराहट और उनके तेजों में मंडल का मर्म समझा। उसने मंत्र मुक्त की तरह हंसते हुए कहा, माँ ऐसा ही होगा, मैं आज से ही इनकी हो गई और ये मेरे हो गए। हम कहते हैं ना मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो कह रही है ये मेरे हो गए और मैं इनकी हो गई। दिल से कह रही है, स्वयं से स्वीकार कर रही। अब मुझे विश्वास है कि तुम्हारी जगह ये ही तुमसे भी बढ़कर मेरी रक्षा करेंगे। हमारी रक्षा कौन करता है? माता पिता करते हैं, भगवान करते हैं। और माता पिता को लगता है हम ही रक्षा करते हैं, पर माता पिता से भी बढ़कर भगवान रक्षा करते हैं। तुम तो मेरे साथ नहीं जा सकती, परंतु ये तो नित्य मेरे पास रहेंगे। अंतर्यामी रूप से अंतःकरण में भगवान तो सदा निवास करते हैं। तुम आनंद से इनकी सेवा में जाओ। जब इन्होंने स्वयं तुमको अपने पास बुलाया है, तब तुम्हें रोकने का पाप कौन कर सकता है? जाओ माँ, जाओ, भगवान की सेवा करो। तुम धन्य हो, भगवान की इतनी प्रिय पात्र हो, और मैं भी धन्य हूँ जो मुझे तुम जैसी सच्ची माँ की कोख से पैदा होने का सौभाग्य मिला। माँ, मुझे आशीर्वाद देती जाओ कि मैं भी तुम्हारी तरह भजन कर सकूं और अंत में उनकी सेवा में ले ली जाऊं। गजदेवी ने कहा, बेटी ऐसा ही होगा, अवश्य मेव ऐसा ही होगा, तुम निश्चिंत रहो। हाँ, एक बात कहनी है, अंतिम और सच्चा संबंध तो एकमात्र भगवान का ही है, परंतु यह संसार भी भगवान का है, इसलिए इसमें हमें सभी व्यवहार भगवान की इच्छा और आज्ञा अनुसार ही करने चाहिए। वास्तव में तो हम भगवान के ही हैं, पर जितने भी संबंध हैं वो भी उनको भी भगवान की इच्छा अनुसार और आज्ञा अनुसार, जैसे वो भगवान कहें या जैसे गुरु हमको बताते हैं, सबकी सेवा भगवत भाव से और प्रेम से करनी है। अवश्य ही करने चाहिए और अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए सबकी सेवा अवश्य ही करनी चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। शास्त्र भगवान की आज्ञा है और उन्हीं में स्त्री के लिए पति सेवा को ही मुख्य धर्म बतलाया गया है। पति के संबंध से सास ससुर की सेवा भी अवश्य करनी चाहिए। तू भगवान की भक्ता है, ध्यान रखना इस व्यवहार में कोई त्रुटि ना आने पाए। सदाचार, सादगी, सेवा, सहिष्णुता और संयम तो सभी के लिए आवश्यक है। भक्त के लिए तो ये अवश्य स्वाभाविक होने चाहिए। माता ऐसा ही होगा, लाख तो कुटाने पर भी तुम्हारी ये बेटी अपने कर्तव्य से कभी नहीं च्युत होगी। हर देवी ने दृढ़ता और उल्लास के साथ कहा।
आजकल के तो बच्चे फटाफट जवाब देते हैं, सेवा भी नहीं करना चाहते। माता बेटी, बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, बड़े बड़े भय के प्रसंग आते हैं। भगवान पर आस्था रखेगी तो उनकी कृपा शक्ति से तेरा व्रत अनायास ही निभ जाएगा और तू अपने परम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाएगी। बेटी, मैं हृदय से आशीर्वाद देती हूँ कि तेरा मन सदा श्री भगवान के चरण कमलों में लगा रहे और तू कभी भी उनकी कृपा से वंचित ना हो। माँ, मेरी माँ, मैं अत्यंत बड़भाग्नी हूँ जो तुम्हारी बेटी हूँ। ऐसी माँ कितनी हैं जो अपनी संतान को भगवान के चरणों की भक्ति करने का आदेश और आशीर्वाद देती हैं। हरदेवी ने आंसू बहाते हुए कहा, धन्य है माता और पुत्री दोनों को। सचमुच वही माता माता है, पिता पिता है, जो अपने संतान को भगवान के शुभ मार्ग में चलाते हैं और उसको अग्रसर करने में सब प्रकार की सहायता करते हैं। अगर किसी का बच्चा भगवान में लगे तो कहेंगे नहीं भैया, संसार करो, संसार निभाओ। कौन भगवान में लगने देता है? हरदेवी उसके पिता को बुला लाई। वे भगवान के सिंहासन को लेकर चली गई। सिंहासन को सुरक्षित स्थान पर धरकर उसने माता के पास कई चतुर और स्वामी भक्त सेवकों को भेज दिया, जो प्रसन्नता से उनकी यथायोग्य सेवा करने लगी। यद्यपि विदाई के दिन माता के बीमार और मरणासन हो जाने पर हरदेवी को जगत की चाल के अनुसार बहुत शोक होना चाहिए था और हरदेवी के पिता स्थानदेव के लिए भी एक कम चिंता का प्रसंग नहीं था। एक तरफ लड़की की विदाई हो रही, एक तरफ पत्नी मर रही, पत्नी का शरीर शांत हो रहा है, और इसके लिए भी कितना मुश्किल है कि एक तरफ विदाई हो रही है, उसका दुख, और एक तरफ माँ का शरीर शांत हो रहा है। फिर भी भगवत इच्छा से दोनों के हृदय बदल चुके थे। वे गज देवी के भगवान के परम धाम गमन की खुशी में मस्त थे। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। और उन दोनों के हृदय में भी भक्ति ललिता लहला रही थी तथा अपने मधुर पुष्पों के सुंदर सौरभ से क्षण क्षण में उन्हें मुग्ध कर रही थी। वे विवाह के कार्य तो मानो परवश किसी प्रेरणा से कर रहे थे। सब कार्य भली भांति संपन्न हुए। हर देवी के विदा होने के समय आ गया। उसने एक बार फिर माता के श्री चरणों में जाकर प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके पिता के चरणों में गिरकर रथ में सवार हो गई। भगवान के सिंहासन को अपनी गोद में ले लिया और कन्या की माता के अनुपस्थिति दोनों ओर के सभी बारातियों को बहुत ही खल रही थी, पर वे सभी उदास हो रहे थे। कन्या विदा हो गई। स्थानक देव तुरंत गजदेवी के पास चले गए। थोड़ी देर बाद गजदेवी ने हंसते हंसते भगवान के पावन नामों का उच्चारण करते हुए पति के चरणों में सिर रखकर नश्वर शरीर छोड़ दिया। उस समय उसके शरीर से दिव्य तेज निकलता हुआ दिखाई दिया और आकाश से मधुर शंख ध्वनि सुनाई पड़ी और स्थानक देव के श्रद्धापूर्वक एवं विधिवत पत्नी का अंत्येष्टि संस्कार और श्राद्ध आदि कर्म किए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हरदेवी के सास ससुर गुणदेव वास्तव में सद्गुणों के घर थे। पिता के भांति पुत्र हर्षदेव भी बहुत ही अच्छे स्वभाव का था, परंतु हरदेवी की माता समला का स्वभाव बड़ा ही क्रूर था। वह मौका पाते ही हरदेवी के साथ निर्दय व्यवहार करती, परंतु ससुर के अच्छे स्वभाव के कारण हरदेवी को कोई खास कष्ट नहीं था। देव की गति विचित्र है। 1.5 साल के बाद सेठ गुणदेव का देहांत हो गया, ससुर का। अब तो समला सर्वथा स्वतंत्र हो गई, अब जो चाहती सो करती। यद्यपि हर्षदेव का स्वभाव सुंदर और सौम्य था, फिर भी वह संकोचवश माता के सामने कुछ भी बोलना नहीं चाहता था। इससे समला मन और भी बढ़ गया।
वह पुत्र को अपने पक्ष में मानकर बहू को विशेष रूप से सताने लगी। टिपिकल सास थी। पहनने को अच्छे कपड़े ना देना, खाने को रूखी सूखी रोटियां देना, वह भी भरपेट नहीं। हे नाथ, हे नाथ, बात बात पर झिड़कना, हर एक काम में दोष निकालना, उसके माता पिता को गालियां बकना आदि बातें तो उसके लिए स्वाभाविक थी। आजकल कौन लड़की सहन करेगी? कभी कभी तो वह हाथ भी उठा देती। उसने बर्तन मांजने, झाड़ू देने वाली नौकर को निकाल दिया। झाड़ू पोछा भी करो, बर्तन भी करो। आटा पीसने वाली नौकरानी को जवाब दे दिया, इसलिए कि ये सब काम हरदेवी से कराए जाए। हरदेवी को किसी भी काम करने में इनकार नहीं था, ना उसे किसी बात से का मन में ही दुख था। वह माता की बात याद करके चुपचाप हर्षित मन से सब कुछ सहन करती, हर काम करने को तैयार थी। झाड़ू पोंछा, आटा पीसना, कपड़े बर्तन सब। हे नाथ, हे नाथ, अत्यंत सुख में पली हुई सब तथा बर्तन मांजने और आटा पीसने आदि का अभ्यास न होने के कारण उसे स्वाभाविक ही शारीरिक थकावट अनुभव हो जाया करती थी। उसने तो घर में कोई काम नहीं किया था, मतलब इस तरह का परिश्रम का, तो थक जाती थी। पर वह उससे दुखी नहीं होती थी। मन में सोचती भी थी, भगवान मेरी परीक्षा लेते हैं। फिर ये दृढ़ निश्चय करती कि मैं इस परीक्षा में भगवान की कृपा से कभी भी अनुत्तीर्ण नहीं होंगी, मैं पास होकर दिखाऊंगी। कितना भी दुख आए, भगवान का आशीर्वाद समझकर उसे सिर चढ़ाऊंगी और कभी मन मैला ना होने दूंगी। तथा सास के प्रति कभी अपने भावों को खराब नहीं होने दूंगी। ये ऐसा ही करती। सास के झिड़कने और गालियाँ उसे दुलार और आशीर्वाद सी जान पड़ती। कर सकता है कोई? एक बार दादा भगवान ने गीता भगवान को एक सत्संगी जो थी उनकी बहुत प्रिय थी, तो उसकी शादी हुई तो उसके यहाँ भेजा कि उसके यहाँ बहुत विपरीत परिस्थिति है, उसको जाकर देख कर आओ। तो जब गीता भगवान गई तो उन्होंने देखा कि सुबह से उसके पति और उसकी सास उसको गालियाँ देना शुरू कर देते थे। तो गीता भगवान ने कहा, तुम कैसे रहती हो इस घर में? तो उसने कहा, ये तो मुझे सब भगवान की मुरली सुनाई देती, मुझे जरा भी बुरा नहीं लगता। मुझे लगता है आपने ही तो सिखाया है कि हर विपरीत परिस्थिति में भगवान का विधान देखो। वह अम्लान मन से सब काम किया करती, तन मन से पति की सेवा करती, नित्य नियम से श्री भगवान की पूजा करती। पूजा के बाद यही प्रार्थना करती कि भगवान मैं तुम्हारी हूँ और मुझे कभी बिसारना नहीं। तुम्हारी मंगल में इच्छा पूर्ण हो, इसी में मेरा मंगल है। वह कभी कभी भगवान के सामने सास के अत्याचारों के लिए रोती नहीं, मतलब कभी भी नहीं रोती, न कभी पति से ही सास की शिकायत करती। आजकल तो झट लड़कियां शिकायत करने लगती हैं। हर्षदेव को निर्दोष और परम शीलवती पत्नी के प्रति अपनी माता का इस प्रकार क्रूर वर्ताव देखकर बड़ा दुख होता। उसने एक दिन एकांत में हरदेवी से कहा, प्रिय, तुम मानवी नहीं हो, तुम तो स्वर्ग की देवी हो। तुम पर जान पूछकर इतना अत्याचार होता है, परंतु तुम कभी चूं तक नहीं करती। मैंने तुम्हारे चेहरे पर कभी उदासी नहीं देखी, मानो कुछ होता ही नहीं। तुमने कभी आज तक मुझसे सम्म में एक शब्द भी नहीं कहा। परंतु प्रिय, मेरा हृदय जल रहा है। जब ये जुल्म मुझसे ये जुल्म देखा नहीं जाता। मैं आज तक कुछ नहीं बोला, परंतु अब तो हद हो गई। तुम्हारी राय हो तो हम लोग यहाँ से और कहीं चलें, या माता को
ही अलग कर दे। आजकल लड़कियां क्या करती हैं, सबसे पहले अलग होने की सोचती हैं। मेरे हृदयेश्वर, आप जरा भी दुख ना करें। मैं सच कहती हूँ, मुझे तनिक भी कष्ट नहीं है। मैं प्रतिदिन दोनों समय जब अपने भगवान की पूजा करती हूँ तब मुझे इतना आनंद मिलता है कि उसमें जीवन भर के बड़े से बड़े संताप अनायास ही अपनी सत्ता खो देते हैं। फिर आपकी सेवा का जो आनंद है वे तो मेरे प्राणों का आधार है ही। मैं बहुत सुखी हूँ प्राणनाथ। आपके चरणों में रहकर मुझे किसी प्रकार का संताप नहीं। सास गालियाँ देती है, धक्के देती है, मारती है, दुनिया सबका झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, खाना सब कराती है, कह रही किसी भी तरह का संताप नहीं। देखिए कितनी सहनशीलता है, कितना दैन्य है, कितना प्रेम है। माता जी अपने स्वभाववश जो कुछ कहती करती हैं, इससे वस्तुतः उन्हीं को कष्ट होता है। सच मानिए स्वामिन, झड़कन, अपमान और गाली आदि उन्हीं को मिलते हैं और जलाते हैं जो उनको ग्रहण करते हैं। उन्हें दुख मिलता है, उन्हें ही कष्ट मिलता है। मैं ग्रहण ही नहीं करती तो मुझे मिलता ही नहीं है कष्ट। क्या बढ़िया बात है। मैं इन्हें लेती ही नहीं। जैसे हमारे यहाँ एक दृष्टांत आता है ना कि कोई भी गाली दे तुम्हें, तो उन्होंने कहा कि अगर गिफ्ट हमें कोई दे और हम गिफ्ट न लें तो गिफ्ट उसी के पास रह जाता है। तो ऐसे ही कोई हमें गाली दे, हमारा अपमान करे, बुरी तरह करे और हम उसको स्वीकार ना करें तो उसी के पास रह जाता है। कभी लेती भी हूँ तो आशीर्वाद रूप से, फिर मेरे लिए ये दुखदाई क्यों होने लगा। हाँ, कभी कभी इस बात का तो मुझे दुख अवश्य होता है कि मैं माताजी के दुख की निमित्त बनती हूँ। आप कोई चिंता ना करें, संसार में सब कुछ हमारे भगवान के विधान से हमारे मंगल के लिए ही होता है। मुझे इस बात का विश्वास है, इसी से मैं सदा प्रसन्न रहती हूँ। उनको ये विश्वास है कि भगवान का हर विधान मंगल में है। ना तो मैं माताजी को छोड़कर अलग जाने की आवश्यकता है, न उन्हें अलग करने की। हम लोग यदि उनकी बातें न सहकर इस बुढ़ापे में उन्हें अकेली छोड़ देंगे तो उनकी सेवा कौन करेगा। सबसे अधिक दुख की बात तो ये होगी कि हम माताजी की सेवा के सौभाग्य से वंचित हो जाएंगे। आजकल तो लड़की की शादी हुई, सब कहते हैं अलग हो जाओ, हम नहीं रहेंगे सास ससुर के साथ, हम नहीं करेंगे उनकी सेवा, हमसे सहन नहीं होता, हम तो अलग रहेंगे, हम तो न्यारे रहेंगे। और ये सच्ची बात है। मेरे माता पिता ने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, आज जब उनकी सेवा का समय आया तो आप उनको अकेले छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि आपको सहन नहीं होता। वह संतान बड़ी ही अभागिन है जिसको अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करने का सुअवसर नहीं मिलता। और उसके दुर्भाग्य तथा दुष्कर्म का तो कहना ही क्या, जो किसी भी प्रतिकूलता के कारण माता पिता की प्राप्त हुई सेवा को छोड़ बैठता है। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बूढ़े सास ससुर माता पिता की सेवा ना करें। चलो बहू ना करे, लड़का भी छोड़ देता है। बहू को सिखाने के बजाय, समझाने के बजाय उसी का साथ देता है। फिर वे बेचारी कहती ही क्या। मुझे तो आज तक कभी उनकी कोई बात बुरी लगी ही नहीं। सास की सीख भरी झिड़कन सहना तो बहू का सौभाग्य है। कहने जो सीख दे रही हैं, जो समझा रही हैं और डांट के कह रही हैं। अक्सर बड़े लोग डांट के ही कहते हैं, डांट के ही सिखाते हैं, प्रेम से सुना सिखाते हैं। आओ बेटा मैं ये बात बताती हूँ। तो डांट के उनकी आदत होती है डांटने की। उनकी डांट में भी प्यार होता है, बड़े लोगों की डांट में भी प्यार होता है। अब हो गया बच्चों का लाड़ करने का। पहले तो माता पिता डांट के ही बोलते थे। हरदेवी की बात सुन
हर्षदेव का हृदय गदगद हो गया। उसके चित्त में हरदेवी के प्रति बड़ी भक्ति उत्पन्न हो गई और वह अपने को धन मानने लगा कि ऐसी धर्मशीला पत्नी पाकर उसने कहा, देवी, इसी से तो मैं कहता हूँ तुम मानवी नहीं हो। तुम्हारे इस ऊंचे भावों के सामने किसका मस्तक नहीं झुक जाएगा। तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, जिनके घर तुम सरीखी देवी ने अवतार लिया। तुम्हारी एक एक बात अनमोल है। अब आप अपने पुत्री को अच्छे संस्कार देंगे तो जहाँ जाएगी तो दोनों कुल को रोशन करेगी, आपके कुल को भी और जिस घर में जाएगी वहाँ पे भी उस कुल को भी। जब राजा जनक सीता जी से मिलने जाते हैं पंचवटी में मिलने जाते हैं तो देखते हैं सीता जी के पास रहने के लिए कुटिया में रहती हैं, पहनने के लिए ठीक से वस्त्र नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, बेटी तूने तो दोनों कुल धन्य कर दिए, पितृकुल भी और ससुर कुल भी। और कोई पिता होता तो क्या कहता, हाय बेटी तू कैसी दुर्भाग्नी है, कैसे दुख पा रही है। और उन्होंने कहा तुमने दोनों कुल धन्य कर दिए। तो बच्चा कितना सहन करता है, कितनी बड़ों की सेवा करता है, कितना सबको प्रेम देता है, कितने उसके भाव अच्छे हैं, ये उसके संस्कार हैं। तो गुरु कहते हैं बच्चों को यही संस्कार देने चाहिए। संस्कारों का महत्व है, पैसे का सुख सुविधा का कोई महत्व नहीं। तुम्हारी एक एक बात अनमोल है, परंतु क्या करूं, जब माताजी बिना किसी कसूर के जानबूझकर तुम्हें गालियां बकती हैं और बाघनी की तरह मारने काटने दौड़ती हैं, तब यद्यपि मैं आज तक कुछ बोला नहीं, फिर भी मुझे बड़ा दुख होता है। मन होता है कि इस अन्याय का खुलकर विरोध करूं, परंतु कुछ तो माताजी के संकोच से रुक जाता हूं और कुछ तुम्हारे ये दैवी स्वभाव मुझे रोक देता है। जो कुछ भी हो, कल मैं उनसे प्रार्थना अवश्य करूंगा। इतना कहकर हर्षदेव चला गया। हरदेवी कुछ कहना चाहती थी, परंतु उसे अवसर ही नहीं मिला। दूसरे दिन हरदेवी बर्तन मांज रही थी। कुछ पुराने जंग लगे हुए बर्तन उसे मांजने को सास ने दे दिए थे। जंग रगड़ रगड़ कर उतारने में देर लगी। इतने में सास समला लाल पीली हो गई और अनाप शनाप गालियां बकने लगी। इसी बीच हर्षदेव वहाँ आ गए। उसको माता का ये बर्ताव बुरा लगा। उसने नम्रता से माता को समझाने की चेष्टा की तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। अब वे हर्षदेव को भी भला बुरा कहने लगी। हर्षदेव को बहुत दुख हुआ, परंतु वे हरदेवी के शील स्वभाव के संकोच से कुछ भी बोला नहीं। जब दूसरा पक्ष कुछ भी नहीं बोलता, तब पहले पक्ष को बकबकाकर स्वयं ही चुप हो जाना पड़ता है। लड़ाई हमेशा एक तरफ से नहीं होती, दोनों हाथ से ताली बजती है। अगर एक पक्ष चुप रहेगा तो लड़ाई अपने आप खत्म हो जाएगी। हरदेवी कुछ बोलती ही नहीं थी, तो वो बोलती नहीं तो सास बोल बाल के चुप हो जाती थी। कहाँ तक बोलती। समला जब बोलते बोलते थक गई तब अपने आप चुप हो गई। हर्षदेव विषाद भरे हृदय से बाहर चला गया। हर्षदेव का विषाद देखकर हरदेवी को दुख हुआ। वे सारा काम निपटाकर अपने भगवान के पूजा मंदिर में गई और वहाँ जाकर भगवान से कातर प्रार्थना करने लगी। उसने कहा, भगवान, मैंने कभी कुछ भी नहीं चाहा। आज पतिदेव को उदास देखकर एक चाह उत्पन्न हुई है। वे ये है कि मेरी सास का स्वभाव सात्विक बन जाए। वे समय समय पर झल्लाकर हम लोगों के साथ ही आपको भी भला बुरा कह देती हैं। प्रभु, इस अपराध के लिए उन्हें क्षमा किया जाए। इसी के साथ साथ
मेरी चिरकाल की आकांक्षा है कि मैं आपके दिव्य स्वरूप के साक्षात दर्शन करूं। मेरे मन में ये चाह तो थी ही। इस समय प्रार्थना करते करते पता नहीं क्यों मेरी ये चाह अत्यंत प्रबल हो गई है। प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, घट घट की जानते हैं। यदि मेरी सच्ची चाह है, यदि वास्तव में आप मेरी व्याकुलता को इस प्रकार की तीव्र समझते हैं कि अब आपको प्रत्यक्ष देखे बिना मेरा जीवन असंभव है, तो कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए। अब भगवान के दर्शन के बिना रहा ना जाए, जीवन धारण करना मुश्किल हो जाए, तभी भगवान दर्शन देते हैं। आप सर्वसमर्थ हैं, मैं अत्यंत दीनहीन और मलिन मति हूँ, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं। आपकी भक्ति का तत्व भी मैं नहीं जानती। इतना ही जानती हूँ कि आप मेरे सर्वस्व हैं और मैं आपकी हूँ। हे प्रभु, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। बच्चा जब बार बार माँ से कहता है कि माँ तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ, और प्यार करता है, तो माँ को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही जब हम भगवान से कहते हैं भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, आप प्यारे लगे। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। कहते रहिए, बार बार कहते रहिए। भगवान को बहुत अच्छा लगता है। भगवान ने मनुष्य को तो अपने लिए बनाया कि वो मुझसे प्रेम करे, और इस संसार को मनुष्य के लिए बनाया। आपके सिवा मेरे और कोई भी सहारा नहीं है। संसार के सब कार्य आपकी प्रसन्नता के लिए, आपके लिए करने हैं। पति के द्वारा मैं आपकी ही उपासना करती हूँ। जो भी पति की सेवा करते हैं, घर की सेवा करती हैं, वो किसके लिए? आपकी उपासना करती हूँ। ऐसे ही हम जो भी कार्य करते हैं वो सब भगवान की उपासना करते हैं। मुझे उसके बदले में आपकी प्रसन्नता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए, बस भगवान की प्रसन्न हो। यदि ये सत्य हो तो आप कृपा करके दर्शन दीजिए। यूँ कहकर हर देवी कातर भाव से रोने लगी। उसकी घिग्गी बन गई, गला रुक गया, बोली बंद हो गई। भगवान अब नहीं रह सके, वहीं अपने विग्रह के सामने ही प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। बड़ी मनोहर मुंजल शोभा धारण किए हुए हैं, नील श्याम वर्ण, गले में रत्नों की माला, कर कमलों में मुरली, होठों पर मधुर मुस्कान, नेत्रों से कृपा और प्रेम की सुधा धारा बह रही है। सौंदर्य और माधुर्य की अप्रतिम छवि है। हर देवी भगवान को सामने देखकर आनंद सागर में डूब गई। वे कुछ भी बोल नहीं सकी। तब श्री भगवान ने कहा, बेटी मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। तूने अपने आचरण से और अकृत्रिम भक्ति से मुझे वश में कर लिया। तेरी सास का स्वभाव सुधरना तो तभी निश्चित हो गया था जब तू वधू बनकर उनके घर में आई थी। अब तो तेरी कृपा से वे असाधारण भक्त बन गई है। देखिए, एक भक्त होता है, एक भक्ति करने वाला होता है तो सबको सुधार देता है। पति का हृदय भी बदल दिया, सास का हृदय भी बदल दिया। तो हम भी धैर्य धारण करें, सहनशीलता धारण करें, हम भी भक्त बने। तूने अपने पति और सास दोनों का उद्धार कर दिया। तेरे ससुर तो पहले ही तेरे प्रताप से सद्गति को प्राप्त हो चुके हैं। उसके प्रताप से, बहू के प्रताप से ससुर का भी उद्धार हो गया।
अब मेरी कृपा से तुम तीनों मेरी भक्ति करते हुए सुंदर सदाचार पूर्ण जीवन जियोगे और अंत में मेरे परम धाम आकर मेरी सेवा का अधिकार प्राप्त करोगे। इतना कहकर भगवान सासा अंतर ध्यान हो गए। हर देवी स्तब्ध थी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। उसका मन मुग्ध हो रहा था। इतने में उसने देखा सास समला पास खड़ी है और रो रो कर भगवान से क्षमा प्रार्थना कर रही है। हर देवी उठी। सास अपने दोषों का वर्णन करते हुए उससे क्षमा मांगने लगी। हर देवी ने सकचाकर सास के चरण पकड़ लिए। समला ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। दोनों के नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। हर्षदेव घर लौटे तो माताजी की ऐसी बदली हुई हालत देखकर आनंद मगन हो गए। तीनों की जीवन धारा एक ही परम लक्ष्य की ओर जोर से बहने लगी। एक लक्ष्य, एक साधन, एक मार्ग। मानो एक ही जगह जाने वाले तीन सहयोगी यात्री बड़े प्रेम से एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ रहे हों। अड़ोस पड़ोस पर भी तीनों के प्रेम का बड़ा प्रभाव पड़ा। इतना ही नहीं, उनके आचरण से सारे नगर के नर नारी सदाचारी और भगवत भक्त बनने लगे। तो एक सदाचारी होता है, एक भक्त होता है, तो पूरे वातावरण पर उसका असर पड़ता है। तो ये हमने एक बहुत सुंदर शिक्षाप्रद भक्त चरित्र पढ़ा, जिसमें हमने सीखा कि सहनशीलता और दैन्य और भगवत प्रेम से हम अपना ही उद्धार नहीं करते, हम अपने घर वालों का और पूरे जगत को हम पवित्र करते। तो आइए हम सब लोग भी कोशिश करें कि हम लोग भी दैन्य और सहनशीलता अपने जीवन में लाकर खूब भगवत भक्ति करें। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राने।